नमस्कार। नॉर्थ गुजरात एजुकेशन सोसाइटी मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाला में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी में पाठ 12 दुमदुमा गांव के बच्चे का स्वाध्याय पढ़ेंगे। यहाँ पे स्वाध्याय में सबसे पहले देखते हैं कि आपके गांव, मोहल्ले, आसपास या स्कूल में कोई ना कोई समस्या तो ज़रूर होगी। अब यहाँ पे पूछा गया है कि वो समस्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है गंदगी की मोहल्ले, गांव में। तो ये समस्या क्यों रहती है? यहाँ पे समस्या के कारण कई सारे हैं, जैसे कि लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालते, है ना, उचित जगह पे कूड़ेदान नहीं होता है। उस वजह से अब इस समस्या कैसे दूर सकती है? तो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, है ना। यहाँ पे योग्य स्थान पर सूचना लिखी जा सकती है, उचित जगह पर कूड़ादान रखा जाए, अगर कूड़ादान भर जाए तो उसे खाली करने की व्यवस्था की जाए। अब इस समस्या में आप और आपके साथी है वो क्या योगदान देंगे? तो अलग अलग तरह से योगदान देख सकते हैं। सफाई सप्ताह मनाकर, खुद सफाई करके, सफाई का महत्व समझाकर, सूचनाएं लिखकर, बोर्ड रखकर, कूड़ादान रखकर, और कूड़ादान भर जाए तो उसे खाली करके हम इस तरह से मदद कर सकते हैं। यहाँ पे समस्या तो है। अब इस समस्या के बारे में अपने गांव के सरपंच और नगर सेवक को पत्र लिखना है। यहाँ पे देखिए, रामपुर के ग्राम भजन है, मोहल्ला नंबर 2 और तारीख लिखी गई है। वो लोग गांव के सरपंच को पत्र लिख रहे हैं, इसलिए माननीय सरपंच महोदय लिखा गया है। रामपुर ग्राम पंचायत, अगर नगर पालिका को पत्र लिखा जाता तो यहाँ पे प्रमुख लिखा जाता। नगर पालिका के अध्यक्ष को प्रमुख कहते हैं। यहाँ पे मुख्य विषय है कि मोहल्ले व गांव की गंदगी दूर करना। अब इन गांव के लोगों के मोहल्ले में बहुत गंदगी है, तो उन्होंने लिखा है कि आपको सविनय निवेदन करते हैं कि हमारे मोहल्ले में नंबर 2 में कूड़ादान नहीं है। उस वजह से लोग इधर उधर कूड़ा फेंक देते हैं और गंदगी बढ़ती रहती है और कई तरह की बीमारियां फैलने की भी पूरी संभावना है। तो आपसे प्रार्थना है कि हमारे मोहल्ले में, गांव में कूड़ादान रखवाएं, सफाई का उचित प्रबंध करें ताकि गांव स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहे। यहाँ पे गांव के लोगों ने पत्र लिखा था, तो वही मोहल्ला नंबर 2 के ग्रामजन, ठीक है। यहाँ पे ये पत्र समाप्त करते हैं। अब देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्न। पहला प्रश्न है कि दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? तो यहाँ पे हमेशा पानी की कमी रहती थी, यही दुमदुमा गांव की समस्या थी। दूसरा देखिए कि पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे। पानी की कमी की वजह से बच्चे पानी में खेल और तैर नहीं पाते थे। रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? तो रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। जब बड़ा सा गड्ढा खोदेगा और जब बारिश होगी तो उसमें बहुत सारा पानी भरेगा। जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लेके आए? तो जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कड़ाही, कुदाले और तसले लेकर आए। 5वें नंबर पे देखिए कि तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फ़ायदा हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ दुमदुमा गांव को इससे। खेतों की सिंचाई भी हुई, खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलहाने लगे, ठीक है। बच्चे कहाँ इकट्ठा हुए थे? तो उत्तर है कि बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए थे। 7वां प्रश्न देखते हैं कि बच्चों ने कौन सी मुसीबत दूर करने की सोची? तो बच्चों ने पानी की कमी दूर करने वाली मुसीबत दूर करने की सोची। बिल्लू ने किससे प्रार्थना करने के लिए कहा? तो बिल्लू ने बादलों से रोज प्रार्थना करने के लिए कहा कि रोज वर्षा करो। किसने बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा? तो रजिया ने बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। पानी की कमी के कारण दुमदुमा गांव के लोगों को कौन सी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी? तो दुमदुमा गांव के लोगों को पानी की कमी की वजह से उनके खेत सूख जाते थे और बच्चे पानी में खेल और तैर नहीं पाते थे। अब देखिए कि वाक्य कौन कहता है। पहला है कि मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो, ये बिल्लू बोलता है। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? तो ये महिमा बोलती है। एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बहुत सारा पानी भर जाए, ये वाक्य रजिया कहती है। अब यहाँ पे शब्दकोश के क्रम है। तो सबसे पहले कड़ाही, छपाछप, दुमदुमा, बादल और लहलहाए। अब देखते हैं अनुवाद, मतलब भाषांतर करना है कि बच्चे पानी में खेलना चाहते थे तो बाળકો પાણીમાં રમવા ઈચ્છતા હતા। પાણી से ખેતર की सिंचाई हुई, पानी થી ખેતરોની સિંચાઈ થાય છે। बारिश से पानी
પાણીથી તાલાબમાં પાણી ભરા, વરસાદના પાણીથી તળાવમાં પાણી ભરાયું। बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची तो बाળકોએ પાણીની તંગી दूर કરવાનું વિચાર્યું। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। एक दिवस बाળકો रमतના मैदाનમાં एकठा થયા। अब यहाँ पे शब्दकोश के क्रम है दूसरा। बारिश, बादल, पानी, खूब, खेत और तालाब। सबसे पहले खूब, खेत, तालाब, पानी, बादल और बारिश। उसके बाद है बच्चा, कागज, समा, मैदान, खेल और कमी। सबसे पहले कमी, कागज, समा, खेल, बच्चा और मैदान। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे वाक्य बनाने हैं। लाल, सफ़ेद, तीन और सुंदर का इस्तेमाल करके ये वाक्य को हमें बदलना है। खेत में गाय चरती है तो यहाँ पे खेत में लाल गाय चरती है, खेत में सफ़ेद गाय चरती है, खेत में तीन गाय चरती है और खेत में सुंदर गाय चरती है ना। यहाँ पे इन शब्द का इस्तेमाल करके गाय की जो विशेषता थी वो बढ़ा दी है। इस वजह से इन शब्दों को विशेषण कहेंगे। देखिए आगे कि लाल, रंग बिरंगी, तीन और फूल। वाक्य है कि बगीचे में फूल खिले हैं। अब बगीचे में लाल फूल खिले हैं, बगीचे में रंग बिरंगी फूल खिले हैं, बगीचे में तीन फूल खिले हैं और बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। यहाँ पे भी फूलों की विशेषता में बढ़ोतरी हो गई है, उन तो जिसे विशेषण कहते हैं। अब शब्दों का इस्तेमाल करके वाक्य बनाने हैं। जैसे कि होशियार तो ऋत्विक होशियार लड़का है, सुंदर यह सुंदर फूल है, काला पैसे यह घोड़ा काला है, छोटा तनिष्क छोटा लड़का है और थोड़ा तो गिलास में थोड़ा दूध है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि डुमडुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। बच्चे तालाब में नहाते थे, खेतों में मक्का और धान लहलहाते थे। ठीक है, अब यहाँ फिर से रिक्त स्थान ही है, लेकिन यहाँ पे ऊपर जो शब्द दिए हुए हैं उनसे उसके उत्तर देना है। खाली जगह गांव में पानी की कमी रहती थी। डुमडुमा गांव में पानी की कमी रहती थी। खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते, फिर भी पानी की कमी दूर नहीं हो रही थी। तीसरे नंबर पे देखते हैं, बच्चे पानी में खेलना चाहते थे, तैरना चाहते थे। ठीक है, बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। पांचवें नंबर पे उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। अब देखते हैं समानार्थी शब्द। प्रार्थना तो उसका उपासना, स्तुति, विनती। उपाय का युक्ति, तरकीब, तरीका। पानी का नीर, वारी, जल। बारिश का बरसात और वर्षा। परेशान के लिए दुखी और व्याकुल होता है। यहाँ पे इतना जानिए में जो हमने साधन सामग्री देखी थी, जो बच्चे गड्ढे खोदने के लिए लाए थे, उसके गुजराती अर्थ दिए गए हैं। फावड़ो को पावड़ो, कुदाल को कुदाड़ी, तसला तो तगारू, टोकरी तो टोपली, कड़ाही का कड़ाही। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ का स्वाध्याय डुमडुमा गांव के बच्चे का पाठ स्वाध्याय यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, चलो जय श्री कृष्ण, फिर मिलते हैं।